जब डिटेक्शन या एरर डिटेक्शन की बात चल रही है तो हम एरर डिटेक्शन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिसे हम चेकसम कहते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चेकसम मेथड का जो बेसिक प्रिंसिपल या सिद्धांत है बहुत सरल है, बट एक चीज जानने लायक ये है कि ये पूरे डेटा ब्लॉक के लिए एरर डिटेक्शन करता है। अगर हम इसको कंपेयर करें वीआरसी से, तो वीआरसी में सिंपल एक डेटा रहेगा, उसमें एक सिंगल पैरिटी बिट ऐड होगी और फिर वहां पर वो सिंगली डेटा चेक किया जाएगा। अगर वीआरसी के कंपैरिजन में हम चेकसम को देखते हैं तो चेकसम एक पूरे बल्क ऑफ डेटा को लेगा और उस बल्क ऑफ डेटा में एरर को डिटेक्ट करेगा। अब इस एरर डिटेक्शन के लिए चेकसम टेक्निक करती क्या है? पहले मान लेते हैं कि आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा है। बहुत बड़ा डेटा का मतलब ये है कि देर आर थाउजेंड्स ऑफ बिट्स, 1010 के सीक्वेंसेस हैं, 1101 एनीथिंग। इस सीक्वेंस को, बहुत लंबी सीक्वेंस को सबसे पहले स्मॉलर सेक्शंस में ब्रेक किया जाएगा। इक्वल स्मॉलर सेक्शंस में, इक्वल मतलब बराबर के, मान लेते हैं 16 बिट, 32 बिट, 30 बिट, 40 बिट, जो भी है, लेकिन इक्वल पार्टीशंस होंगे। पूरा डेटा जो है इक्वल पार्ट्स में, छोटे छोटे सेक्शंस में, n बिट्स के सेक्शन, सारे सेक्शन n बिट के, और वो n जो है वो कांस्टेंट है। आप हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि 5 बिट है, 10 बिट है, 25 बिट है, 15 है, 16 है, एनीथिंग। सो फर्स्ट इट विल टेक द डेटा एंड डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेक्शंस। सबसे पहले स्मॉल सेक्शंस में डिवाइड करना है। हर सेक्शन जो है, मान लेते हैं सेक्शन 1 n बिट्स, सेक्शन 2 n बिट्स, इस तरीके से बहुत सारे सेक्शन बन सकते हैं। सेक्शन m n बिट्स। फर्स्ट एक बहुत लंबा डेटा लिया, उसको स्मॉलर सेक्शंस में ब्रेक किया, फिर इन सारे सेक्शंस को हमें क्या करना है? वी नीड टू फर्स्ट एडिशन करना है। एडिशन या इनको हम कहेंगे सम करना है। हमें इन्हें सम करना है, और सम कौन सी टेक्निक के थ्रू करना है? हमें सम जो करना है वो वंस कॉम्प्लीमेंट प्रोसेस यूज करके करना है। तो यहां पर अगर चेकसम को आगे समझना है या चेकसम को अंडरस्टैंड करना है तो वंस कॉम्प्लीमेंट भी समझना पड़ेगा। उसके पहले पूरी प्रोसेस चेकसम की समझ लेते हैं, फिर वंस कॉम्प्लीमेंट पे दोबारा आएंगे। यहां पर चेकसम पहले पूरा डेटा लेगा, उनको स्मॉलर सेक्शंस में डिवाइड कर देगा और फिर उसका एडिशन करेगा। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू। और जो भी वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू सम आएगा उसको वो कॉम्प्लीमेंट करेगा। वो कॉम्प्लीमेंट जो है कहां भेजा जाएगा? एज अ रिसीवर भेजा जाएगा, एज अ चेकसम। इसे कहेंगे, इस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म को कहेंगे चेकसम। ये चेकसम होगा। ये जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी एक n बिट का ही सेगमेंट होगा, वो भी एक n बिट का ही सेक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर m सेक्शंस हैं और m सेक्शंस के साथ एक m+1 सेक्शन भी भेजा जाएगा जो कि कॉम्प्लीमेंट रहेगा। किसका? इन सब का सम का। और वो कॉम्प्लीमेंट चेकसम कहलाएगा जो कि ट्रांसमीटर से रिसीवर पर भेजा जाएगा। नाउ व्हाट द रिसीवर विल डू? रिसीवर को क्या करना है? रिसीवर इन सारे सेक्शन को, जैसे कि यहाँ पे सम किया गया है, हम रिसीवर पर भी सेम प्रोसेस, सारे सेक्शंस पहले इकट्ठे किए जाएंगे रिसीवर पे, सेक्शन 1 2 से लेके m तक, n बिट के हर सेक्शन को कलेक्ट किया जाएगा, फिर चेकसम को भी कलेक्ट किया जाएगा और सब कलेक्ट हो जाने के बाद इन सबको ऐड किया जाएगा। व्हाट द रिसीवर विल डू? रिसीवर विल टेक ऑल दीज सेक्शंस, ऐड दो सेक्शंस, उन सबको ऐड करेगा और जो सम आएगा उसे चेक करेगा। क्या चेक करेगा? अगर सम ऑल वंस है, ऑल वंस, अगर सम ऑल वंस है, अगर ये कॉम्प्लीमेंट, इस चेकसम को भी उसमें मिलाना है, मतलब कितने सेक्शंस को ऐड करना है? पहले तो सेक्शन m 0 से लेके 1 से लेके m तक जोड़ना है, +1 चेकसम को जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? प्रोसेस वही है वंस कॉम्प्लीमेंट प्रोसेस। इन सबको जोड़ा जाएगा। अगर सम जो है ऑल वंस होगा, इट मीन्स नो एरर। इन दिस वे द चेकसम मेथड कैन फाइंड आउट कि कोई भी एरर इस पूरे डेटा ब्लॉक में, बहुत बड़ा डेटा ब्लॉक रहेगा, उस पूरे डेटा ब्लॉक में कोई एरर नहीं है। अगर ये
ऑल वंस नहीं आया तो इसका मतलब अगर सम ऑल वंस नहीं आया तो वहां पे क्या होगी, एरर होगी। आगे बढ़ने के पहले, चेकसम को समझने के पहले वंस कॉम्प्लीमेंट क्यों यूज किया गया है और वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन किया कैसे जाता है वो देख लेते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड इसलिए यूज की गई है क्योंकि हम जो है n बिट्स से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। अगर हम बाइनरी एडिशन करते हैं, मान लेते हैं, पहले मैं आपको एक बाइनरी एडिशन दिखा रही हूँ, यहाँ पे हम बाइनरी एडिशन कर रहे हैं। अब बाइनरी एडिशन में हम मान लेते हैं बहुत सिंपल 4 बिट के 2 सेगमेंट ले रहे हैं, ये 1011 1111। अगर मैं इसका बाइनरी एडिशन करती हूँ, जोड़ना है, सो दिस इज 1 + 1। अगर मैं डेसिमल में जोड़ूं तो 2 होगा, और अगर बाइनरी में जोड़ूं तो 1 + 1 2 ही होगा, लेकिन लिखने का तरीका बदल जाएगा। 2 इज 10 इन बाइनरी, 2 क्या है 10, सो 0 हियर एंड 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड। 1 क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे अब 1 1 1 3 1 हो गए। 3 1 अगर मैं डेसिमल में जोड़ू तो 3 होगा, बाइनरी में भी 3 ही होगा, लेकिन 3 को जब मैं लिखूंगी तो वो 1 1 होगा। 3 जब मैं लिखती हूँ तो वो 1 1 हो जाएगा, तो ये 1 यहाँ, फिर कैरी फॉरवर्ड 1 एक आगे चला जाएगा। यहाँ पे 2 1s हैं, फिर से दोनों 1s को जोड़ने पे 2 आएगा डेसिमल में, और अगर बाइनरी में देखेंगे तो 1 0, सो 0 यहाँ पे 1 जाएगा। ये 1 यहाँ पहुंच गया, सो इट विल बी 1 1 1 3 1s है, तो यहाँ क्या होना है 1 और 1, बिकॉज 1 1 इज 3। अब आप देख सकते हैं अगर मैं n बिट के सारे डेटा जोड़ना चाहती हूँ और एनी बिट मुझे मिले तो यहाँ पर तो एक एक्स्ट्रा बिट मिल गई है, मतलब n + 1 बिट हो गई, एक ही 2 ही सेक्शन जोड़े तो। सो ये बाइनरी एडिशन है। इफ आई एम नॉट डूइंग बाइनरी एडिशन, मैं नहीं कर रही हूँ बाइनरी एडिशन, हमें तो वंस कॉम्प्लीमेंट यूज करना है। और वंस कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, वंस कॉम्प्लीमेंट का मेथड क्या कहता है कि नंबर ऑफ बिट्स कांस्टेंट रहेगी n पहली बात, और दूसरी बात हम वंस कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं वहां जहां पर कि हमारे पास ये कांस्टेंट है कि हमारे पास एनी बिट रहे, और दूसरा ये कि हम पॉजिटिव निगेटिव नंबर जब जोड़ना चाहते हैं, वो हम बाइनरी में पढ़ते हैं, जनरली हम डिजिटल सिस्टम्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें वंस कॉम्प्लीमेंट आना जरूरी है। तो अगर हम इन्हीं डेटा ब्लॉक्स हो, दिस इज 1 0 1 1 एंड 1 1 1 1, इन्हीं को हम जोड़ें और बाइनरी एडिशन की जगह हम वंस कॉम्प्लीमेंट से जोड़ें, तो एडिशन तो सेम ही रहेगा। होगा क्या, फर्क क्या रहेगा, ये आउटपुट तो सेम ही आने वाला है, सेम ही ना, लेकिन इसका क्या होगा, ये जो एक बिट एक्स्ट्रा आ गई उसका क्या होगा, उसका ये होगा दैट इट विल बी एडेड हियर एंड इट विल बिकम 1 1 0 1। सो दिस इज 1 1 0 1 1 0 1 1। दिस इज हाउ वी कैन जस्ट डू द वंस कॉम्प्लीमेंट। इससे फायदा ये हो रहा है कि आपकी टोटल नंबर ऑफ बिट जो सेगमेंट है, जो n बिट का था वो n बिट का ही रहेगा, ये 1 0 1 1 ही रहेगा। ऐसे और भी एग्जांपल हम आगे लेके देख सकते हैं। कोई भी रेंडमली कोई भी 2 नंबर को आप जोड़ सकते हैं और उन्हें हम कह सकते हैं कि वो 2 डेटाज है। उसमें फर्क ये है कि जो भी कैरी आता है उस कैरी को आपको LSB में एडिशन करना रहता है, उसको LSB में ले जाके जोड़ दिया जाएगा। जोड़ देने से क्या होगा, आपकी जो टोटल नंबर ऑफ n बिट्स है those will remain n, it will not go to n + 1 or n + 2. So this is why ones complement method is used for checksum. So in this way दो checksum method works, ये इस तरीके से काम करती है। डेटा लेना है, सेक्शन में तोड़ना है, जोड़ना है, उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, तो ये भी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए कि सम अगर हमारे पास है तो कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं। ये तो हमने देखी वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है तो हम कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट भी ले सकते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट भी ले सकते हैं। हम सिर्फ वंस कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करें। मान लेते हैं हमारे पास एक डेटा है 1 1 0 1 1 1 0। कॉम्प्लीमेंट सबसे आसान चीज है, जो भी डेटा है जहां भी 1 है उसको 0 में, और जो 0 है उसको 1 में, और 1 को 0 में तब्दील करें, मतलब जो भी वैल्यू है उसको जस्ट इन्वर्ट कर देना है। सो यहां से अगर हम स्टार्ट करेंगे सो इट विल बिकम 1, दिस इज 0 0 0 1 0 0। ये हो गया इस डेटा का वंस कॉम्प्लीमेंट। हमें वंस कॉम्प्लीमेंट ही लेना है, वंस कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी हमें आना चाहिए, बिकॉज अगर हम चेकसम पूरी मेथड अंडरस्टैंड करना चाहते हैं सो वी नीड टू नो द वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन। ये वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन है और ये वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड है, बोथ आर डिफरेंट।
and both should be known to us to understand the checksum process.